जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मानस दर्शन जीवन अर्पण प्रज्ञा मानस परिवार मरोद की पावन लिंक में जहां पर जुड़ करके हमारे विशिष्ट वरिष्ठ और सभी श्रेष्ठतम व्यक्तित्व जुड़कर राम कथा का रसपान कर रहे हैं। सबको सादर प्रणाम, सबको सादर अभिनंदन। विशेष धन्यवाद भाई आरडी साहू जी को एवं श्री दीपक गुहा जी को, किस विषम परिस्थिति का सदुपयोग करते हुए आपने जो ऑनलाइन माध्यम स्वीकार किया है हम सब के लिए, ये बहुत आवश्यक है आज के परिवेश में। इसके लिए काफी साधुवाद और सबको पुनः प्रणाम निवेदन करते हैं। मानस कोरोना मुझे जो विषय निवेदन करने की चेष्टा करूंगा, त्रुटियां संभव उसके लिए क्षमा चाहते हुए पहले मानस की पंक्ति नहीं ले रहा हूं आज। पहले मैं चालू वहां से करना चाहता हूं जो मूल भाव है। सबके निंदा जे नर करही ते चमगा दुर होए अवतरही। आज मैं थोड़ी सी पद्धति को बदल करके, हालांकि मेरी पद्धति कहानी की है, पर थोड़ा सा मैंने मूल पंक्ति चयन नहीं किया है आज जानबूझकर। हो सकता है आपको अच्छा भी लगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा भी लगे, तो क्षमा चाहते हैं। मैं मूल भाव से बात आरंभ करना चाह रहा हूं। जैसे कोरोना के संदर्भ में हमें जानकारी है कि ये वुहान से, चीन से सारे विश्व में फैला है और ये मूलतः चमगादड़ को खाकर या चमगादड़ के द्वारा पैदा किया गया वायरस है। और इस वायरस के द्वारा पूरा विश्व आज परेशान है। तो मैं मानस की पंक्ति में इस बात को लेकर, सबके निंदा जो नर करही ते चमगा दूर होय अवतरही। जो सबकी निंदा करेगा और उसका जो अगला जन्म होगा तो उसका अगला जन्म चमगादड़ का होगा। अब आप अनुमान लगाइए, जो सबकी निंदा करके मरा और चमगादड़ बन करके पैदा हुआ, जो जहां से खाता है वहीं से वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालता है, अपने सारे खराब चीजों को भी वहीं से निकालता है, मतलब जहां खाता है वहीं से उगलता है। ऐसे पशु को, ऐसे जंतु को खा करके हमारी मानसिकता कितनी श्रेष्ठ हो सकती है, हम कितने श्रेष्ठ बन सकते हैं, ये तो वुहान ने साबित कर दिया। वुहान ने साबित कर दिया कि स्वाभाविक तौर पे कोरोना जो चमगादड़ के कच्चा गोश्त खा करके या उससे ही पैदा किया गया ये वायरस है जो सारे विश्व को परेशान कर रखा है। मैं इस प्रसंग पे मानस कोरोना पर इन भावों के साथ उतरना चाहता हूं, चूंकि मेरी कहानी की शैली है और मैं इस कोरोना को हमारे मानस की लेबोरेटरी में ले जाना चाहता हूं। मानस के परीक्षण कक्ष में, रोग के परीक्षण कक्ष में, जहां पर रोग का वर्णन है, काम बात कफ लोभ पारा क्रोध पितनिधि छाती जारा, पूरा वर्णन है। हम लोग तय करेंगे, हम लोग चुनेंगे कि सचमुच में ये वायरस है क्या। तो सबसे पहले मैं इस बात को आरंभ करना चाहता हूं बहुत सामान्य दृष्टांत से। हमारा भारत देश जो है अमेरिका से डेयरी उत्पाद नहीं खरीदता। हमारा भारत देश अमेरिका से डेयरी उत्पाद नहीं खरीदता। और आप इसकी तह पर जाएंगे,
यदि पूछा जाए हमारे राजनायकों से कि हम अमेरिका से डेयरी उत्पाद क्यों नहीं खरीदते, तो आपको इसका एक अर्थ मिल जाएगा। क्यों नहीं खरीदते हम वहां से डेयरी उत्पाद, तो उसका कारण बताया गया। हमारे देश में जो गायें, जो दूध देने वाली पशुएं हैं, वो जो दूध देती हैं चारा खा करके दूध देती हैं। पर अमेरिका ने गुणवत्ता लाने के लिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए वहां की गायों को, वहां के जो दूध देने वाले पशु हैं, उनको चारा में मांस मिलाकर खिलाते हैं। बिल्कुल मैं अपने विषय पर हूं, ते चमगादुर हो या उतरही। मतलब यह है कि वहां जो डेयरी उत्पाद वाले लोग हैं, वो अपने गायों को, अपने दूध देने वाले पशुओं को चारा में मांस मिलाकर खिलाते हैं ताकि दूध की मात्रा बढ़े। और हमारा भारत धर्मप्राण देश है। हमारा भारत धर्मप्राण देश होने के नाते यह यही कहता है कि दूध और दूध से बने पदार्थ शाकाहारी लोगों के जीवन में उपयोग होता है। दूध और दूध से बने पदार्थ शाकाहारी लोगों के जीवन में उपयोग होता है। और यदि ये दूध या दूध से बने पदार्थ हम वहां से मंगाएंगे, तो हमारे शाकाहारी लोग जो धर्मनिष्ठ हैं, जो धर्मवान हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिनके जीवन में शाकाहार बहुत आवश्यक है, उनके शाकाहार को प्रभावित करेगा। अभी कोरोना की जब बात आती है तो बिल्कुल मैं पहला फ्रेम, चूंकि हमारे गुहा भाई या आरडी साहू जी अपने मुख्य जो फ्रेम है, उसमें मुरारी बापू जी का ही वो हनुमान जी महाराज अपने फ्रेम में रखते हैं। मानस दर्शन, जीवन अर्पण और सारी पद्धति लगभग हमारे मुरारी बापू जी की शैली में ही आप संचालित करते हैं। मैं यदि सही हूं तो, क्योंकि मैं जो देखता हूं उसके हिसाब से कुछ बातें आपसे निवेदन करता हूं, तो उस हिसाब से जो छवि हनुमान जी की आपके मुख्य पोस्टर पर है, वह हनुमान जी का जो चित्र है वो कहीं ना कहीं मुरारी बापू के उस चित्र से लिया गया है, जो मूलतः जहां पर बैठते हैं, जो उनका प्रवचन होता है, उसमें वो छवि उपयोग की जाती है। अब मैं मुरारी बापू से ही बात आरंभ करना चाहता हूं मानस कोरोना के इस संदर्भ को, लेकिन हमारे मानस की लेबोरेटरी में फ्रेम करने के लिए पहला शब्द है रोग का जो वर्णन किया गया, काम बात कफ लोभ अपारा। काम को बात कहा गया। हमारे बापूजी अयोध्या में जो मानस चर्चा उन्होंने की है, आप लोग सब शायद जो जिनने सुना होगा, मुरारी बापू के श्रोता काफी लोग हैं, तो वहां पर अयोध्या जी में मुरारी बापू जी ने जो मानस प्रस्तुत किया है वो मानस गणिका है। मानस गणिका, और मानस गणिका अयोध्या में प्रस्तुत हुआ है। महाराज मुरारी बापू ने अयोध्या जी में गणिकाओं को लेकर, सारी गणिकाओं को, नगर वधुओं को लेकर के वहां पर जो कार्यक्रम दिया, वो कार्यक्रम का नाम था मानस गणिका। मुरारी बापू अभी इंडिया टीवी में आपके अदालत में रजत शर्मा जी के साथ कुछ बातों का जवाब दे रहे थे। एक नई बात जो मुझे, सारी बातें नहीं थी, पर मुझे आज जो काम की है वो उस बात से बात आरंभ करना चाहता हूं। तो अयोध्या के संतों ने मुरारी बापू की आलोचना की। अयोध्या के संतों ने मुरारी बापू की आलोचना की। हमारा पवित्र भूमि अवध, हमारी पवित्र भूमि अवध, जहां पर राम जी का मंदिर बनना चालू हो चुका है, जहां पर कह सकते हैं उसकी गतिविधियां बड़ी तीव्र गति से चल रही हैं, उस जगह पर मुरारी बापू जो देश नहीं बल्कि अंतरदेशीय संत हैं, पूरे विश्व के संत हैं, ये संत जब मानस चर्चा करते तो मानस गणिका, और गणिका पर चर्चा नहीं करते, अभी तो गणिकाओं को लाकर चर्चा करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे मुरारी बापू जी को अवध भूमि की पवित्रता का बोध नहीं है। अवध भूमि की पवित्रता को उन्हें प्रभावित किया है। संतों की उपस्थिति के बीच या संत जहां पर आए वहां पर गणिकाओं को ला लिया गया है, और गणिकाओं को ला करके मानस गणिका प्रस्तुत की गई। देखिए रोग क्या है, काम बात, काम को बात का रोग कहा गया है। मुरारी बापू जवाब देते हुए शब्द बोले, मैं बिल्कुल जानबूझ करके विषय वस्तु ले रहा हूं ताकि अपने कोरोना को मैं बिल्कुल प्रमाणित कर सकूं। मुरारी बापू ने कहा, संत यदि इसका विरोध करते हैं तो मैं उस संदर्भ में क्या कह सकता हूं, लेकिन एक बात जान लीजिए, अवध की भूमि में जाकर के पतिता गणिकाएं पवित्र ना हुई,
अवध की भूमि वह भूमि है, हमारे साथ भूमि वह भूमि है जहां पर पतित पावन न हो, तो उस भूमि का औचित्य क्या है। और मैंने मानस गणिका जानबूझ करके वहां पर लिया है ताकि इन पतितों को पावन बनने का अवसर मिले। और एक बात जो मैंने बहुत हृदय स्पर्शी कही, मुझे बहुत रस आया, साथ साथ दिल भर आया। मुरारी बापू ने कहा, मैं गणिका मानस गणिका प्रस्तुत करने से पहले मैं स्वयं, रजत शर्मा का शब्द था, रेड लाइट एरिया में क्यों नहीं होना चाहिए कथा, फिर जब उनको पावन बनाने के लिए कथा की जा रही है तो। और तब मुरारी बापू जी ने एक शब्द कहा, शर्मा जी मैं आपको बताऊं, मानस गणिका प्रस्तुत अवध में करने से पहले मैं कोठा में गया। मानस प्रस्तुत करने से पहले मैं गणिका के कोठा में गया और कोठा में जाकर मैं गणिका से मिला। और गणिका से मिला तो संयोग से वहां पर मेरा परिचित मिल गया। गणिका के स्थान पर भी मेरा कोई परिचित मिल गया, साष्टांग दंडवत कर रहा है कि मुरारी बापू यहां आए हैं, मुरारी बापू कोठा में। तो एक क्षण के लिए सारे लोगों को लगता है, एक क्षण के लिए सारे लोग सोच सकते हैं कि मुरारी बापू कोठा में, मुरारी बापू गणिका के भवन में, गणिका के स्थान पर, नगर वधु के द्वार पर। और तब मुरारी बापू ने जो बात कही, मुझे तो रस आ गया उसमें। उन्होंने कहा, हाँ हाँ मैं गणिका के द्वार पर गया, हाँ हाँ मैं कोठा में गया, लेकिन कोठा में जाकर भी एक बात कह दूं क्या? बोले मैं काम लेकर नहीं गया, मैं तुम्हारे राम को लेकर गया। कोठा में मैं काम को लेकर नहीं गया, मैं तो राम को लेकर गया। और कोठा में राम को लेकर जाना कहां बुरा है। तात्पर्य ये कि ये कोरोना काम नहीं है, ये कोरोना काम बात नहीं है, अर्थात काम से संबंधित नहीं है। दूसरा शब्द है कप लोभ अपार। लोभ है क्या? तो क्षणिक इस संदर्भ को लेकर के हम देखें, हाँ हाँ लोभ है। सारा समाज दौड़े चला जा रहा है किधर? बोले धन की ओर। भारत से प्रतिभाएं पलायन कर गई हैं विदेशों की ओर, अपने माँ बाप को छोड़कर। माँ बाप कहाँ रह रहे हैं? बोले वृद्धाश्रम में। स्वयं कहाँ रह रहे हैं? बोले धन के पीछे भागते हुए पूरे विदेशों में। रामचरितमानस की पंक्तियों के साथ इस बात को बोलूं क्या? बोले एक बात जान लीजिए, राम को युवराज पद दिए जाने की घोषणा हो चुकी है, पूरा नगर सज रहा है। और नगर सजने की स्थिति को देख करके मानो एक दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, ऊंचे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउरदाहू, राम तिलक सुनि भाउरदाहू। अरे राम जी का युवराज पद, राम जी को युवराज पद दिया जा रहा है, सारा समाज राम जी को राजा बनाने के लिए तुला हुआ, लेकिन एक कोरोना की वायरस, एक वायरस, मैं कोरोना की वायरस इसलिए कहना चाह रहा हूं, हालांकि भी हम लेबोरेटरी में उसको पूरा टेस्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ उस अवध में एक घटना हो गई। इस मंत्रा ने एक काम कर दिया। मंत्रा के मन में क्या आ गया? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऊंचे सी लोगन काह उछा, राम तिलक सुनि भाउरदाह। अरे राम के तिलक सुनते जिस पर जलन हो जाए। तुलसीदास जी महाराज जहां पर ये बात कहते हैं, मानस रोग की चर्चा करते हैं, तो उस मानस रोग की चर्चा में उन्होंने जो बात कही, जो मूलतः मैं कोरोना के लिए लेना चाहता हूं, पर सुख देखी जरनी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। हाँ हाँ मंत्रा के द्वारा एक घटना हो गई। मंत्रा जो समझ लीजिए पूरा अवध एक मतेन राम को युवराज पद देने के लिए तैयार है, लेकिन मंत्रा को ये भाया नहीं। क्यों? क्योंकि मानो यही वह रोग का कीटाणु है जो इस बसे हुए अवध पर मानो अप्रस्तुत होना की बात नहीं। मुझे आज मानस कोरोना पर बातें करनी, तो मुझे इस शैली से लेना पड़ेगा। ये आई
जैसे इस बात को देख लिया और आई किसके पास, बोले कैकेयी अम्बा के पास। कैकेयी अम्बा कितनी स्वस्थ है। कैकेयी अम्बा ने कह दिया, अरे एक बात बता। जैसे ही आई है, आने के बाद कैकेयी ने तो प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। अरे मेरा प्राण से प्यारा राम युवराज पद पा रहा है मंत्रा, और तुझे क्षोभ क्यों हो रहा है। आज तो मैं तुझे कहना चाहती हूं, अरे तुझे जो चाहिए मांग ले, मैं आज देने को तैयार हूं, मैं देने को तैयार हूं। इतनी स्वस्थ कैकेयी। और यहां तक उसने कह दिया, सब है रानी कह कह सिकिन, कुशल राम मही पालू, लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उर सालू। एक बात जान लीजिए, ये बोले ये मंत्र है, बोले यही रोग का कीटाणु है। इसने पूछे राम कैसे हैं, महाराज कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं, भरत कैसे हैं, और साथ साथ बोले रिपुदमन कैसे हैं। हृदय जला है, हृदय जल रहा है। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, बोले ये कौन है। तो तुलसीदास जी कहते, पर सुख देखी जरनी सोई छई। पुराना एक रोग होता था जिसे क्षय रोग कहते थे, राजक क्षमा। बड़े लोगों को होता था, हालांकि कोरोना भी आया है हवाई जहाज से, कोरोना भी आया है बड़े लोगों के द्वारा। कोरोना का कीटाणु यदि प्रभावित किया है सारे समाज को, सारे विश्व को, तो ये हवाई जहाज से आयातित है, वुहान से फैला है और आयातित है। और बोले ये भी आयातित है। इसने तो जो पाठ पढ़ाया कह दिया। क्या? अरे एक बात जान लो, आज तो मैं एक ही बात कहती, कौशल्या का तो भला हो गया, और भरत बंधुगिरि से ही लखन राम के नेब। तू तो आज समझ लो, तेरी तो औकात बहुत न्यून हो गई है। कहीं कहीं तू बस समझ रही कि राजा मेरे वश में है, लेकिन परिस्थिति बदल गई है। यहां तक पाख दिवत भा सजत समाजू, तू पाई सुधी मोही सन आजू। एक पखवाड़े से राज्य सजाया जा रहा है, तुझे सुधी मेरे से मिली है। तू तो गलत सोच रही है, तू तो बस यही सोचती है महाराज दशरथ मेरे बस में है। लेकिन मैं बता दूं, बोले स्थिति बदल गई है। भरत बंधुगिरि से यही लखन राम के नेब। कितने कीटाणु भर रही है। कद्रुविन तहि दिन दुख, तुम ही कौशिला देव। भरत बंधुगिरि से यही लखन राम के नेब। कहसी कथा सत सवति के, जैविद बाढ़ विरोध। यही है कीटाणु का संवर्धन। परिणाम क्या हुआ, और तब परिणाम पर आप जाएंगे। परौ कूप तव वचन पर, सकौ पूत पति त्यागी। मैं तेरे कहने पर कुएं में कूद सकती हूँ, पुत्र का त्याग कर सकती हूँ, पति का त्याग कर सकती हूँ। और तब इस कुबेरी ने, तब इस मंत्रा ने, मैं गुरुदेव महाराज को थोड़ा याद करना चाह रहा हूं। मैथिली शरण जी महाराज ने हमारे गुरुदेव जी महाराज से पूछा, महाराज नाम मंत्रा मंदमती लिखा गया है, जो इतना बड़ा घटना कर जाए, पूरे लोग एक साइड हो और अकेली मंत्रा जो परिवर्तन कर दे। बोले ये मंदमती कैसे, ये तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मती होगी, क्योंकि छोटी मोटी मती वाला इतना परिवर्तन कर सकने में सक्षम नहीं हो सकते। मतलब गुरुजी महाराज ने जो शब्द कहा तो महाराज जी को ही शोभा देता, वो ही कह सकते हैं। उनने कहा देखो मैथिली एक बात जान लो, बोले मंदमती तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, उसका कारण यही है, जो मति राम को वन भेजने में कारक बन जाए वो श्रेष्ठ मति कभी नहीं हो सकती। और जब होगी तो मंदमती होगी। और ये मंत्रा की जो मति है, बोले मंदमती है। और इस मंदमती ने अपने प्रभाव में किसको ला लिया, कै नंदनी मंदमती। ये रोग का असर, कितना असर, बोले ये कोप भवन में चली गई। और साथ साथ बोले स्वरूप क्या है, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहु छाती। दो वरदान है राजा के पास जो। अच्छा एक बात देखेंगे, कैकेयी कितनी सचमुच श्रेष्ठ है।
कई लड़ाई के रणांगण में स्वयं महाराज दशरथ के साथ जाने को तैयार और तत्पर है, नहीं अभी तो सहयोगी है। पर एक बात जान लीजिए, पूरा विश्व जो परमाणु बम इकट्ठा कर रखा है, तो पूरे विश्व में बड़े बड़े अणुबम सबके पास हैं, पर अणुबम वाले ये नहीं जानते हैं कि कोरोना का इलाज क्या है। माना कि तुम विश्व को नष्ट करने को तत्पर हो, विश्व को नष्ट करने के लिए तुम एक बटन हो सकता है, लेकिन दूसरी बात एक बात जान लो, बोले इसको नष्ट तो कर सकते हो, नष्ट करना तो कोरोना के वायरस नष्ट करके दिखा। और तब बोले यहां पर हमको जाना होगा। मैं बिल्कुल सिद्धांत की उन बातों को आपके बीच निवेदन करना चाह रहा हूं। हाँ, प्रकृति इतना कुपित क्यों है? वैज्ञानिकों का एक सत्य मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। भौतिक शास्त्र के विज्ञानियों ने एक बात कही, पूरे विश्व में पशु वध की संख्या इतनी ज्यादा है, स्लाटर हाउस की संख्या, मांसाहार का स्वरूप इतना ज्यादा है। भौतिक विज्ञानों का शोध पढ़ा जा रहा है एक जगह पर। प्रकृति के विनाश का स्वरूप भौतिक विज्ञानी प्रस्तुत करें, वो एक ही बात कहते हैं, हाँ, पूरे दुनिया में आज स्लाटर हाउसों की संख्या इतनी बढ़ गई है, इतना अधिक हो गया है कि यहां पर जो पशु वध किए जाते हैं, उनका चित्कार, उनकी पीड़ा, उनकी संवेदना, उनके द्वारा जो पुकार किया जाता है स्लाटर हाउस में, अर्थात पशु वध गृह में, जब वो चित्कारते हैं तो प्रकृति कांपती है सारे। और एक बात जान लीजिए, हमारा विज्ञान इस बात को साबित करता है, शब्द समाप्त नहीं होते, शब्द आकाश में सुरक्षित रहते हैं। पशुओं का चित्कार, मुर्गी से लेकर के सारे पशुओं का चित्कार आकाश में मानो सुरक्षित है, और इसका परिणाम ये हुआ है, बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, पूरा विश्व थर्राया हुआ है। फिर भी लोग आज मांसाहार के प्रति कितने सहज हैं। मैंने चालू जानबूझकर यहीं से किया, बोले हाँ, हम यदि प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो किए हैं उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं, प्रकृति के साथ नेह कर ले। निज हित अनहित पशु पहचान नहीं, हित और अनहित तो पशु भी जान लेते हैं। यदि कोई हत्यारा पास में आता है, पशु सिहर जाता है। पशु की बात छोड़ो, एक वृक्ष सिहर जाता है, कोई हत्यारा पास आता है, लेकिन जब कोई साधु आता है, जब कोई सज्जन आता है, तो वृक्ष भी लहलहाने लगता है, अपनी खुशी प्रकट करता है। तो आज ये कोरोना महामारी ने हमें सिखा दिया, बता दिया है क्या, पर सुख दे जरनी सोई छई, ये जलन ही क्षय रोग है। और मैं कोरोना को निवेदन करना चाहता हूं आपसे, क्षय रोग का मतलब जलन से है, ईर्ष्या नहीं कहा। हम सबने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है कि किसी छोटे के साथ बैठना हमें गवारा नहीं है, किसी सामान्य व्यक्ति के साथ हमें बैठना गवारा नहीं है। प्रकृति ने कहा चलो हम तुम्हारे साथ ये करते हैं, आज तुम्हारे साथ तो दूसरा बैठने को तैयार नहीं। तुमको सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तुम अपने घर में पड़े रहोगे, तुम्हारे अपने ही परिजन तुम्हें दुराएंगे। क्यों? तुमने अपने माँ को, तुमने अपने बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है, और इसका परिणाम ये कि तुम आज अपने बेटों के सामने रहोगे, लेकिन तुम कमरे में कैद रहोगे। तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं, पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। पर सुख देख करके जो जलन। और एक बात जान लीजिए, मैं तो आज मेरे एक मित्र अभी हॉस्पिटलाइज थे, उनसे पूछ रहा था, बोले एक बात जान लीजिए, आप हॉस्पिटलाइज भी होंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पूरा देश, पूरा विश्व। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, पूरा विश्व भारत देश का सहयोग करने को तत्पर है, इवन पाक और चीन तक। पाक भी आज अपना हाथ फैला रहा है कि हाँ, हम सहयोग देने को तैयार हैं, हम एम्बुलेंस भेजने को तैयार हैं। चीन, जिसने स्वयं इस रोग का वो जन्मदाता है, वह भी हमारे देश में, अमेरिका के सीनेट ने पास कर दिया है, भारत के साथ सहयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत ने विषमता में हमें सहयोग दिया, भारत ने विषमता में हमें सहयोग दिया, भारत का सहयोग किया जाए। आज स्थिति क्या है? मैं एक निवेदन करूं, मेरे गांव का एक लड़का एक बात बोला, सचमुच में लॉकडाउन क्या है, कोरोना क्या है, उस लड़के ने जो बात कही, दिल छू गया मुझे।
एक बात जान लीजिए, हम पशुओं को मार रहे हो तो अलग है, हमने अपने खेतों को पशुओं से बचाने के बाड़ लगा ली। लॉकडाउन हमारा 21 दिन का, हमारा 27 दिन का लॉकडाउन। जैसे मैंने कहा बेटा, हम पशु पक्षियों के लिए भोजन नहीं देते हैं, तो ऊपर वाले प्रकृति ने हमें ऐसा विवश कर दिया, तू भी भोजन नहीं पाएगा यदि पशु पक्षी को भोजन नहीं देगा। उस लड़के ने जो शब्द कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, गुरुजी क्या बात कहते हो, हमारा लॉकडाउन तो भी 27 दिन के लिए लगा है, हमारा लॉकडाउन तो भी सिर्फ 1 महीने के लिए लगा है। हमने हमारे पशुओं के लॉकडाउन 6-6 महीने का लगा रखा है, क्योंकि हमने बाड़ लगा दी। हमारे पशु भोजन नहीं कर पा रहे हैं, हमने चारागाह नहीं छोड़ा है, हमने अपने खेतों पर बाड़ लगा रखी है। और पशुओं के लिए यदि हमने बाड़ लगाई है तो ऊपर वाले ने हमारे लिए बाड़ लगाई। पहला लहर गुजरा, सब लोग बेपरवाह और लापरवाह थे, पुनः हम इसी रूप में मानस के छत्र छाया में जुड़कर अपने आप को संरक्षित कर रहे थे। आज फिर से एक बात बारी है, फिर से हम भयावह स्थिति पर पहुंच गए। इस भयावह स्थिति का कारण क्या है, कौन है? अरे दोष मैं आपको नहीं, दोष तो हमको अपने आप को देना पड़ेगा। हाँ, हमने कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया। आप गौर करो, मैं एक घटना आपसे बांटना चाहता हूं। एक बेटी जो जन्मी है, वो वेंटिलेटर में रहकर जन्मी बच्ची, बिल्कुल प्रसूता बच्ची, वेंटिलेटर में लेकर, माता भी वेंटिलेटर पर, उसकी मां भी पॉजिटिव थी। परिणाम ये, आज एक सुखद, 2 दिन पहले एक सुखद जानकारी समाचार पत्र में संप्रेषित किया कि बच्ची स्वस्थ है और उसकी मां भी स्वस्थ होने के कगार पर है। बहुत जल्दी इस स्वस्थ बच्ची अपने मां की गोदी में चली जाएगी। ये हमें आश्वस्त करता है। हाँ हाँ, एक बहुत छोटी बच्ची जिसमें इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता पनपी नहीं है, वह भी यदि कोरोना, जिस अभी अमलेश्वर का एक घटना आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, उसका ऑक्सीजन लेवल 46 हो गया था। बिना ऑक्सीजन लगाए उस व्यक्ति ने कोरोना को मात दी है। मैं तो कहना चाहता हूं, कोरोना जितना है उससे ज्यादा डर है। और व्यक्ति यदि डर को थोड़ा सा निकाल दे, अरे तुझे डरना है तो यार उस राम से डर, डरना है तो उस प्रकृति से डर जिसका हमने अपराध किया है। ये मौत, ठीक है मौत हो जाएगी, पर एक बात जान लीजिए, डरना है तो तू उसके डंडे से डर, क्योंकि उसके डंडे में आवाज नहीं होती है। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज जब रोग की गणना करते हैं तो कह दिया कुष्ठ दुष्टता। यहाँ पर मैं प्रसंग जो ले रहा हूं, कैकेयी वाला प्रसंग, बोले हाँ, कैकेयी को रोगग्रस्त हो गई, वो भवन में चली गई, और इस रोग से कैकेयी जी तो मरी नहीं। उसका कारण तो खैर हमारे टीकाकरण वाले भाई रखेंगे, मुझे तो सिर्फ विषय रखनी है, क्योंकि टीकाकरण वाला मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा। यदि एक मौत हुई है महाराज दशरथ की, मौत महाराज दशरथ की कोरोना से नहीं हुई है, क्षमा करिएगा, ऑक्सीजन का लेवल घटा नहीं है, वो तो बड़े समझ लो इम्यूनिटी पावर वाले थे, उनकी मौत हुई है वो सिर्फ डर से हुई है। क्यों? क्योंकि राम से इतना प्रेम करते हैं, राम से इतना प्रेम करते हैं कि सचमुच में राम से प्रेम के कारण मन ही मन चाहते कि राम न जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे, यहां तक सीता जी रह जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे। पर मौत को जब आना है तो भय की परिस्थिति निर्मित हुई और महाराज दशरथ का शरीर नहीं रहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। और इस रूप में देख ले, बोले ये कैकेयी अम्बा मंत्रा तक महाराज भरत के द्वारा चित्रकूट गए, भगवान राम चित्रकूट गए, सीता जी चित्रकूट गई, लक्ष्मण जी चित्रकूट गए। बोले क्यों? बोले यहाँ कोरोना का संक्रमण होने वाला है और तुम सब चलो कहाँ? बोले चित्रकूट पर, जहां पर राम कथा मंडाग्नि चित्रकूट के चारों, जहां सबको स्नेह बांटना है, जहां पर नेह का वितरण करना है, सामान्य लोगों से मिलना है और सामान्य लोगों को आश्वस्त करना है, प्रेम का राज्य स्थापित करने के लिए सबको चलना होगा। और सचमुच में चले हैं महाराज राम, सबको लेकर पूरा वन्य प्रांत भगवान राम के साथ हो गए हैं। कहा? यहां तक कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन। क्या फैलाया है राम ने प्रेम, सारे लोग प्रेम के वशीभूत हो गए हैं, किसी को कोई भय नहीं। अब भगवान राम ने जो अपने आप को प्रस्तुत किया है, सारा समाज एकनिष्ठ हो गया।
इधर भगवान राम वन जाकर के मनो सब कार्य करते, सबको इकट्ठा करते हैं, बानर भालुओं से लेकर सारे सामान्य वनवासियों को। वही कार्य महाराज भरत जी यहाँ पर कर रहे हैं। भरत जी महाराज क्या कर रहे हैं? बोले भरत जी महाराज भी कोरोना का ट्रीटमेंट हमारे राम राजे देख रहे हैं। सिर्फ एक भाव में आपको निवेदन कर दूं, जैसे ही महाराज भरत लौटे हैं, महाराज भरत लौटे और जैसे ही ये लौटे, आरती उतारी गई और आरती उतारने के बाद सामने आई है मंत्रा बंठन करके। मंत्रा जब बंठन करके आई है, महाराज शत्रुघ्न से रहा नहीं गया, चोटी पकड़ी और चोटी पकड़कर घिसट करके मारा है। हालांकि मुझे कोरोना की शैली में बोलना, इससे मैं उस गहराई पर नहीं जाना चाहता, बस एक बात कहना चाहता हूं, छुआ है इसलिए प्रभाव ऐसा पड़ा, एक चोट लगी। महाराज भरत ने पूछा, शत्रुघ्न तुम इसे क्यों मार रहे हो? शत्रुघ्न तुम इसे क्यों मार रहे हो? और तब प्रणाम महाराज शत्रुघ्न जी ने भरत भैया से कह दिया, महाराज मैं इसलिए मार रहा हूं क्योंकि सारे अनर्थों की मूल, इस रोग को फैलाने वाली जड़ यही है। हालांकि वहां पर महाराज भरत जी ने कहा, नहीं नहीं शत्रुघ्न तुम्हें मारना है तो मुझे मार, क्योंकि इसकी जड़ ये नहीं, इसका जड़ तो मैं हूं, क्योंकि मेरे प्रेम के कारण, मेरे कारण मेरी माँ ने सारे कार्य किए हैं। पर कोरोना का भाव जब मुझे कहना है तो इसको इस रूप में कहना चाहूंगा, दुष्ट कुष्ठता मन, ये दो का मिश्रण है भाई। सुख देखी जरनी सोई छई, दुष्ट कुष्ठता मन कोटि लई। कुष्ठ रोग क्या है? दुष्ट, आप कुष्ठ कभी गए हो तो एक बात आपने देखा होगा, कुष्ठ चकते को, दाग को टच करके देखा जाता है, पिन चुभा कर देखा जाता है, हिरा करके देखा जाता है, और उस जगह पर यदि स्पर्श का बोध ना हो, चुभाने पर पीड़ा का बोध ना हो, तो जानो कुष्ठ है, मतलब संवेदना मर गया। और संवेदना मर गया का मतलब ही है, संवेदना मर गया का मतलब जान लो संवेदनहीन हो जाना। आज प्रकृति ने तो उसके साथ हमने संवेदनाहीन व्यवहार किया है, हमें उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है, हम अपने परिवार से संवेदनहीन हो गए। पहले कहा जाता था कैसा बेटा है अभागा बेटा, अपनी माँ को कांधा नहीं दे पाया, कैसा भागा बेटा है अपने बाप की चिता पर आग लगा नहीं पाया। पर आज तो हम सब देख रहे हैं, क्या बोले, वो तो बस उधर से पैक करके भेजा जाता है, हम तो जला भी नहीं पा रहे हैं, हम तो अस्थि संचय भी नहीं कर पा रहे हैं, हम तो सामान्य व्यवहार के भाव, हम तो भाव से भाव, प्रेम से प्रेम, लोगों से लोग मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति का वैसा ही उजाड़ किया है। संवेदन शून्य होकर के हमने प्रकृति को जो झझोड़ा है, हमने संवेदनाहीन होकर के जो प्रकृति से खिलवाड़ किया है, तो प्रकृति कहती है, ईश्वर भी कहता है, आज मैं तुझे संवेदनाहीन बना देता हूं। तेरे में संवेदना तो है, तू रो तो सकता है पर छू नहीं सकता, तो रो तो सकता है पर छू नहीं सकता है। तुझे जीवन भर कोफ्त रहेगा, जीवन भर पीड़ा रहेगी कि तू अपने मां को आग नहीं दे पाया, तुझे जीवन भर पीड़ा रहेगी कि तू अपने बाप को कांधा नहीं दे पाया, तुझे जीवन भर पीड़ा रहेगी कि तू अपने मित्र के साथ नहीं जा सका। कितने परिवार उजड़ गए हैं, एक घर से 3-3 4-4 अर्थियां निकल गई हैं। इसके बाद भी हम नहीं चेते, इसके बाद भी हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना आरंभ रखा, मांसाहार हमने आरंभ रखा। तो एक बात जान लीजिए, पता नहीं फिर कौन सा रोग आएगा। पहले तो हैजा होता था, फ्लेग होता था, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सारे ने तो किसी जगह विशेष को ही प्रभावित किया, लेकिन पहला रोग है जो वैश्विक महामारी के रूप में सारे विश्व को प्रभावित किया हुआ है। और सारा विश्व भारत देश को गौरव करना चाहिए कि वैक्सीन बनाने में आगे रहा, पर अब फिलहाल हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम तो वैक्सीन लगाने को भी जाने को तैयार नहीं है। बस 2 बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा आखिरी में। पहला ये, यदि वैक्सीन उपलब्ध है तो वैक्सीन लगा लें, ताकि हम सुरक्षित होंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा। दोनों वैक्सीन लगा लीजिए, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, जो लगा सके। बहुत अफवाहें फैलाई जा रही है, मीडिया भी बहुत नुकसान कर रहा है हमें। हम तो ये मोबाइल के कारण भी परेशान हैं, जहां पर मौतों की खबर इतनी बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है कि हमको भय हो गया है। लोग ये कह रहे हैं
कि यदि मान लो हम इंजेक्शन लगाएंगे तो इससे संतानोत्पत्ति का ताकत खत्म हो जाएगा। क्षमा करें, सरकार ऐसा कुछ कार्य नहीं करने जा रही है कि कोई जनरेशन समाप्त कर दिया जाए। सिर्फ आपको कुछ विकृत व्यक्तियों के द्वारा ऐसा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कोरोना से स्वयं का बचाव हम कर लें, क्योंकि इससे बड़े बड़े कोई नहीं बचे, बल्कि बड़े लोग जल्दी प्रभावित हुए हैं। और एक बात जान लीजिए, एक कोरोना बड़ों को मार रही है और एक दूसरी कोरोना है जो मेरे गरीब भाइयों को भूख से मार रही है। वो दैनिक वेतन भोगी हैं, दैनिक मजदूर हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। 27 डेज लॉकडाउन, 14 डेज लॉकडाउन। और एक बात जान लीजिए, हाँ, कई अम्मा 14 साल के लिए आइसोलेटेड होती है। 14 साल के लिए आइसोलेशन, 14 दिन। एक व्यक्ति थोड़ा सा प्रभावित हो गया, कोई दशा अच्छी नहीं रही, तो 14 दिन आपको आइसोलेशन में स्वयं एकांत में व्यतीत करना होगा, बार बार मूल्यांकन करना होगा। हाँ, सारे विश्व को, सारे प्रकृति को हमने कितना झंझोड़ा और छेड़ा है, तो हमारे साथ तो यही होना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, जब भी एकांत का क्षण हो तो मानस दर्शन जीवन अर्पण हो जाए, वहां पे भी आप इसको चला लो तो मौत की दिशा पर मन नहीं होगा। बहुत बढ़िया महाराज, मन होगा कि आप इस पर जोड़कर अपनी जान बचा लें, और जान बचा ले, जान है तो जहान है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को बंद कर बस यही करें, इससे बचने की चेष्टा करें भाव के साथ। त्रुटियों में क्षमा चाहते हुए, सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए, बोले श्री रामचंद्र की। प्रणाम।